हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन। देखिए, संधारित्रों का संयोजन संयोजन ठीक है। देखिए, इससे पहले आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन ये भी आपने पढ़ा है और ये आगे आएगा अपने पास, अगले चैप्टर में भी आएगा। पर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन। दो प्रकार के थे, एक था अपना पास श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा था समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का जैसा संयोजन था वैसा ही किसका संयोजन अपने पास, संधारित्रों का संयोजन। ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा अपने पास समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इन दोनों संयोजन को जोड़ने की, संधारित्र को जोड़ने की, किसी भी क्रम में जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, मान लीजिए अपने पास तीन प्रतिरोध है, 5 फैराड, 5 फैराड और 5 फैराड के कितने हैं, 3 प्रतिरोध है। ठीक है, अगर अपने को कोई कहे कि अपने को 15 फैराड का क्या चाहिए, अपने को 15 फैराड का कोई इन तीनों संधारित्रों से 15 फैराड की धारिता प्राप्त करनी, तो किस लिए करेंगे, तो इन दोनों संयोजनों में से क्या करेंगे, इनको किस क्रम से जोड़े कि ये अपने पास दोनों प्राप्त हो जाए, 15 फैराड की धारिता प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों की एक ऐसी व्यवस्था में जोड़ेंगे जो क्या करें, अपने को 15 फैराड की धारिता प्राप्त कर दे। मतलब इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अपन संधारित्रों का क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। इसीलिए अपन प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं, इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन करते हैं। ठीक है, तो अपने पास पहला संयोजन है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला संयोजन है जो अपने पास वो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन परिभाषा तो देखिए आपको पता होगा, श्रेणी मतलब एक सीरीज में, सीक्वेंस के रूप में जो अपन संधारित्रों को जोड़ दे वो क्या कहलाएगा, अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होंगी। पहली प्लेट ये है, मान लिया अपने पास, दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, ये संधारित्र अपने पास क्या है, C1 संधारित्र। ठीक है, क्या है, C1 संधारित्र। दूसरा संधारित्र मान लिया अपने पास ये है, ठीक है, जिसकी धारिता अपने पास क्या है, C2 है। और तीसरा संधारित्र मान लिया अपने पास ये है, जिसकी धारिता क्या है अपने पास, C3 है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा लिखे तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का सिरा दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से, जबकि दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से, और इसी क्रम में क्या रहे, आपस में क्या रहे, चलता रहे, वो संयोजन क्या कहला, अपने पास क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। मतलब एक सीरीज के रूप में जुड़ा हुआ से जो संयोजन होगा वो क्या कहलाएगा, अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर प्लस क्यों आवेश मान लिया, इसके ऊपर माइनस क्यों, इसी प्रकार इसके ऊपर भी प्लस क्यों, माइनस क्यों, प्लस क्यों और माइनस क्यों आवेश आ जाएंगे सभी प्लेटों के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास सिरा ए है, ये पॉइंट बी है, जिनसे जोड़ा अपन जिन बिंदु से, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट क्या अपने पास, डी पॉइंट। ठीक है, संधारित्र C1, संधारित्र C2 और संधारित्र C3। ठीक है, मान लिया इस संधारित्र के सिरों पर विभव का मान क्या है, V1, इस संधारित्र के सिरों पर विभव का मान V2, और इस संधारित्र के सिरों पर विभव का मान क्या है अपने पास, V3। ठीक है, अब देखिए अपन क्या निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध लेते हैं, मतलब इसके समान कोई प्रतिरोध लेते हैं। ठीक है, ले लिया अपन ने, ये छोटा सा सर्किट बना लिया अपन ने, ये तुल्य प्रतिरोध है, इक्वल सर्किट है अपने पास, ये हो गया। ठीक है, ठीक, अपन ने मान लिया ये एक सिरा क्या है, ए सिरा है, और ये सिरा क्या है, डी सिरा है, और इन तीनों की जगह अपन ने एक C इक्विवेलेंट का क्या लगा दी, अपन ने कोई वो लगा दिया। ठीक है, कैपेसिटर लगा दिया, C इक्विवेलेंट लगा लो, या क्या लगा लो, CS सीरीज का लगा लो। ठीक है, C इक्विवेलेंट का लगा लो। अब देखो प्रथम संधारित्र की बात करें, ठीक है,
प्रथम संधारित्र का अपने पास धारिता का फॉर्मूला क्या था, अपने क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो धारिता क्या थी, सी बराबर क्या था अपने पास, क्यू बाई वी। सी बराबर क्या है, क्यू बाई वी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहता है कि इस संधारित्र के अंदर विभवांतर या विभव का मान तो क्या रहेगा, प्रत्येक संधारित्र क्या रहता है, अलग अलग रहता है, और आवेश का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो इस पर अपन विभव का मान का तो V बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, Q बाई सी। ठीक है। तो प्रथम संधारित्र पर विभवांतर निकालने पर, प्रथम संधारित्र पर विभवांतर या विभव क्या आ जाएगा अपने पास, प्रथम संधारित्र V1 क्या है, विभव का V1, आवेश का मान क्या है Q, और धारिता क्या है इसकी C1। ठीक है। विभव का मान क्या हो जाएगा, प्रथम संधारित्र के सिरों पर विभव या विभवांतर V1 बराबर Q बाई C1। इक्वेशन नंबर मान लिया अपन ने 1। ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, द्वितीय संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर क्या आ जाएगा, Q बाई क्या आ जाएगा अपने पास C2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर अपने पास 2 आ गई। 3 संधारित्र हैं। तो इसी प्रकार तृतीय संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, तृतीय संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C3। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। तुल्य परिपथ से देखिए, अब तुल्य परिपथ में क्या जुड़ा हुआ अपने पास, तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ में क्या था, V बराबर क्या था, Q बाई C इक्विलेंट, Q बराबर क्या था C इक्विलेंट। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए कुल विभवांतर का मान निकालें अपन, परिपथ से निकालें। तो परिपथ से क्या था, V बराबर क्या था, तीनों संधारित्रों पर विभवांतर क्या था, पहले पर V1 प्लस में V2 प्लस में V3। ठीक है। क्योंकि 5 वोल्ट की यदि बैटरी जुड़ी है तो टोटल विभवांतर जो है वो इन तीनों संधारित्रों के सिरों के ऊपर है, तो वापस से वो कब हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। इक्वेशन 3, 4, 5 से मान रखने पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मान रखने पर, 4 से मान रखने पर, ठीक है, रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 का मान क्या अपने पास Q बाई C1, इससे मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा Q बाई C इक्विलेंट। ठीक है। प्लस में Q बाई C2 प्लस में Q बाई C3, Q बाई C3। तो क्या होगा, अब अपन क्या ले लेंगे, यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई C इक्विलेंट बराबर, यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस में 1 बाई C2 प्लस में 1 बाई C3 हो गया। Q से Q क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो मान बचेगा वो क्या बचेगा अपने पास, क्या बचेगा 1 अपॉन C इक्विलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस में 1 अपॉन C2 प्लस में 1 अपॉन C3 हो जाएगा। ये अपने क्या पास क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता आ जाएगी। ये तीनों से यदि n संधारित्र जुड़े हों, n संधारित्र किस क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम संधारित्र सीरीज क्रम में n संधारित्र जुड़े हो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C इक्विलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस में 1 अपॉन C2 प्लस में 1 अपॉन C3 प्लस में डैश 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 प्लस में 1 अपॉन Cn। ये किसके लिए आ जाएगा अपने पास, n संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि अपने पास 2 संधारित्र जुड़े हो, C1 व C2 संधारित्र, केवल 2 संधारित्र जुड़े हो तो C इक्विलेंट का मान क्या आ जाएगा 1 अपॉन C इक्विलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस में 1 अपॉन C2। जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास C1 C2, तो क्या आ जाएगा C2 प्लस में C1 1 अपॉन C इक्विलेंट बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस में C2 अपॉन C1 C2, और C इक्विलेंट का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास C1 C2 अपॉन C1 प्लस में C2। ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता आ जाएगी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर यदि 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस में C2। C इक्विलेंट का मान है यहाँ पर क्या 1 अपॉन C इक्विलेंट का मान है, यहाँ पर C इक्विलेंट का मान है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी तुल्य धारिता निकालनी है तो C इक्विलेंट का मान ऊपर होना चाहिए, न कि 1 अपॉन C इक्विलेंट होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कुछ अपन अगर पॉइंट लेना चाहिए इनका संयोजन के बारे में, तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन C इक्विलेंट
पहला पॉइंट है 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3 प्लस में डैश 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 प्लस में 1/cn। यदि इसके बारे में कहें, इस संयोजन की जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता क्या है 1/c इक्विवेलेंट का व्युत्क्रम, मतलब 1/c इक्विवेलेंट हो गया सभी जो संधारित्र जड़ा है उनकी धारिताओं का व्युत्क्रम का क्या है, योग है। पहला संधारित्र क्या था C1, उसकी धारिता का व्युत्क्रम मतलब 1/C1 प्लस में उन सभी की, इसी प्रकार C2 की, इसी प्रकार C3 की, इन सभी जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के क्या है, तुल्य है, मतलब उसका क्या है, उल्टा है। ठीक है, अपने पास आ गया। इसी प्रकार यदि दूसरा पॉइंट देखें, इसके लिए दूसरा पॉइंट देखें तो संधारित्रों पर क्या रहता है, आवेश का मान क्या रहता है, चार्ज का मान क्या रहता है, अपने पास नियत रहता है। सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या रहता है, अपने पास नियत रहता है। आवेश का मान नियत है तो V बराबर क्या था अपने पास, Q/C। Q का मान क्या है अपने पास, यहाँ पर क्या हुआ है, कांस्टेंट या नियत होगा, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा अपने पास, C आ जाएगा। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, C। यदि अपने पास कोई भी इक्वेशन दे दे और उसके अंदर अलग अलग जो संधारित्र दे रखे उन पर आवेश का मान पूछ रहा है तो उसके लिए रहेगा Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 बराबर क्या जाएगा 1/1/1। मतलब जो धारिता है वो क्या नहीं होगी, आवेश के मान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, विभव या धारिता क्या होगी, आवेश के मान पर निर्भर नहीं करेगी। धारिता का मान क्या होगा, आवेश के मान पर निर्भर नहीं करेगी। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मैंने जो पहले क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर पूछा था आवेश का मान नियत नहीं दे रखा है, नियत दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए अपन ने पढ़ा था, देखिए ये अपने पास क्या है, कोई समांतर प्लेट संधारित्र, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, इसमें ये पहली प्लेट डाल दी अपन ने, मान लिया ये दूसरी प्लेट और ये क्या होगी, तीसरी प्लेट है, 3 प्लेट डाल दी। ठीक है, इसकी मोटाई अपने पास है T1, इसकी मोटाई T2 और इसकी मोटाई क्या है, T3 है। ठीक है, 3 संधारित्र हैं जिनकी मोटाई T1 T2 और क्या है अपने पास T2 है, T3 है। ठीक है, इसके अंदर एप्सिलॉन R1 धारिता का पदार्थ डाले, इसमें एप्सिलॉन R2 और इसके अंदर एप्सिलॉन R3 पैरावैद्युतांक का क्या डाल दिया, कोई अपने पास पदार्थ डाल दिया। ठीक है, अब यदि इनके अपन क्या करें, इनको क्या मान सकते हैं अपन, श्रेणी क्रम में मान सकते हैं। क्यों, इसका पहला सिरा दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, इसका दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसी क्रम में जुड़े थे। अपन क्या मान लें, इनको एक श्रेणी क्रम संयोजन मान लें, श्रेणी क्रम संयोजन मान लें और इनकी क्या हो, क्षेत्रफल समान हो, सभी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, समान हो। मतलब अपन इनको किस प्रकार से मान लें, ये एक संधारित्र की भांति व्यवहार करेगा, ये एक संधारित्र की भांति व्यवहार करेगा और ये एक संधारित्र की भांति व्यवहार करेगा। ये टोटल मोटाई क्या अपने पास D है। ठीक है, तो इसकी मोटाई क्या थी अपने पास T1, इसकी मोटाई क्या है T2 और इसकी मोटाई क्या अपने पास T3। इसके ऊपर एप्सिलॉन R1, इसकी एप्सिलॉन R2 और इसकी क्या जो एप्सिलॉन R3, तीनों क्या हो गए अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो अपने पास D बराबर तो क्या आ जाएगा अपने पास T1 प्लस में T2 प्लस में क्या आ जाएगा T3 आ जाएगा। सभी की मोटाई T1 प्लस T2 प्लस T3 किसके बराबर है, जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो मोटाई थी, दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी थी वो उसके बराबर आ गई। ठीक है, यदि C1 का मान निकालें तो इसके लिए जो अपन ने पहले निकाला था क्या था, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन T1, इसके लिए आ जाएगा। इसकी मोटाई यह है क्योंकि अपन ने निकाला था पहले A बराबर नहीं, C बराबर क्या था, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन क्या था अपने पास D, इसको अपन ने क्या लिखा था C नोट, तो C बराबर क्या था, C नोट एप्सिलॉन R आया था। ठीक है, पैरावैद्युत पदार्थ रखने से क्या हो जाएगी, धारिता एप्सिलॉन R गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अपने पास। ठीक है, तो पहले के लिए आ गया। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, C2 के लिए क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R2 अपॉन T2, इसीलिए C3 बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R3 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास T3 मान आ जाएगा। ठीक है, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाता है अपने पास, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या रहेगा, 1 अपॉन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या था, 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 आ गया। ठीक है, रखो मान 1/C इक्विवेलेंट
1/C1 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1/T1, ठीक है, प्लस में 1/C2 का रखेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2/T2, प्लस में यहाँ रखेंगे वे A एप्सिलॉन R3/T3 आ गया, ठीक है, आ गया मान। रखो 1/C इक्विवेलेंट सोल्व आउट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, T1 ऊपर चला जाएगा तो T1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, प्लस में T2/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, प्लस में T3/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 1/C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास T1/एप्सिलॉन R1, प्लस में T2/एप्सिलॉन R3, प्लस में T3 क्या आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन R3, ठीक है, या एप्सिलॉन R2 है, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब क्या निकालना अपने पास, C इक्विवेलेंट का मान निकालना है हर बार, तो C इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट तो क्या आ जाएगा अपने पास ऊपर आ जाएगा, यहाँ से मान क्या आ जाएगा T1/एप्सिलॉन R1 प्लस T2/एप्सिलॉन R3 प्लस T3/एप्सिलॉन R3, यह एप्सिलॉन R2 फिर से सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा मान आ जाएगा। मतलब यदि कोई संधारित्र अलग अलग प्लेटों के रूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ है, किस रूप पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ है, तो वो क्या होगा एक सीरीज माध्यम में जुड़ा हुआ है यदि वो, तो क्या होगा उसकी धारिता निकालेंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, अपने पास कितनी धारिता आ जाएगी, ये धारिता उन संधारित्र की बीच की आ जाएगी, ठीक है। C इक्विवेलेंट बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट T1/एप्सिलॉन R1 प्लस में T2/एप्सिलॉन R2 प्लस में T3/एप्सिलॉन R3, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन R क्या है, पहले प्लेट का क्या है पैरावैद्युत पदार्थ है कि पैरावैद्युतांक है, ये क्या है A क्या है सभी प्लेटों का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट क्या है अपने पास निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है, T2 क्या है T1 T2 T3 क्या है अलग अलग प्लेट ही क्या अपने पास मोटाई, ठीक है स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ेंगे पार्श्व क्रम संधारित्र या पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संधारित्र, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।